पूर्वाध 155। अंजनी गांव में रात को निवास। मेहकर से प्रातःकाल निकलने पर भगवान बाईसा आदि के साथ पैदल चलते हुए अंजनी गांव में पहुंचे। गांव के पश्चिम भाग में शिवलिंग का मंदिर था। उसका द्वार पूर्व अभिमुख था। दरवाजे से अंदर जाते ही वहां एक चौकी थी। बाईसा ने उसी चौकी पर भगवान के बैठने के लिए आसन बिछाया। उस पर बैठकर भगवान ने थोड़ा विश्राम किया। दोपहर के समय भगवान की पूजा अर्चना कर बाईसा ने भगवान को भोजन कराया। मुख शुद्धि के बाद भगवान को पान का बीड़ा समर्पित किया। उस रात भगवान ने भक्तिजनों के साथ वहीं मंदिर में ही विश्राम किया। लीला का हेतु। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने अपना संबंध देकर इस स्थान को पवित्र किया। जड़त्व के जीवों को देवताओं का सुफल प्रदान किया। इस समय भी अंजनी में यह स्थान सुरक्षित है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 155 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 156। ईश्वी गांव में रात्रि निवास। रामदेव द्वारा कमल पुष्पों से पूजा। एक बार भगवान पैठन से भक्तिजनों के साथ रिद्धपुर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते समय जब वे मेहकर पहुंचे तो रामदेव को पता चला कि भगवान विषयी गांव से होकर रिद्धपुर जा रहे हैं। तो उसने सोचा कि मार्ग में उनके उपयोग में आने वाली कुछ खाद्य सामग्री, खाने पीने की वस्तुएं वह उन्हें भेंट दे। रामदेव द्वारा सामग्री एकत्र करने तक भगवान परिभ्रमण करते हुए मेहकर से विषयी अर्थात ईसवी नामक गांव में पहुंच गए थे। वहां के एक मंदिर में उनके निवास की व्यवस्था की गई और नागूबाई उनके लिए भोजन तैयार करने में जुट गई। भगवान वहां से घूमते हुए किसी एकांत स्थान की खोज में चल पड़े। मार्ग में उन्होंने एक तालाब देखा और उसके पास ही विद्यमान एक पीपल वृक्ष के नीचे वे आसन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रामदेव भी उनके पास पहुंच गए। उन्होंने चरण स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। दयालु भगवान उन्हें गले लगाकर मिले। अपने साथ लाई हुई खाद्य सामग्री उसने भगवान को भेंट की। फिर वह तालाब में तैरने लगा। वह उसने खिले हुए सुंदर कमलों को देखा। उसने भगवान से विनम्र होकर कहा कि वह कमल के फूलों से उनकी पूजा करना चाहता है। भगवान ने जब उसकी प्रार्थना को मान लिया तो उसने बहुत से कमल के फूल तोड़ लिए। उन कमलों से उसने अंगद, बाहुभूषण, गले का छोटा और बड़ा हार, हाथों के गजरे तथा मस्तक पर पहनाने वाली माला आदि आभूषण तैयार किए। फिर उनसे उसने भगवान की साष्टांग पूजा की। इसमें कुछ कमल लाल रंग के थे तो कुछ सफेद रंग के। पूजा के बाद रामदेव ने भगवान से विनम्र होकर कहा कि वे कमल की एक पंखुड़ी पर वराह या नरसिंह अवतार का चित्र बना दें। इस पर दयालु भगवान ने रामदेव के हाथों से कमल की पंखुड़ी को लेकर उस पर अपनी अंगुलियों के नखों से वह चित्र बना दिया। वह पंखुड़ी रामदेव को देते हुए भगवान ने कहा कि इस प्रदेश के आचार्य लोग इससे ही अपने आचार्य पद का प्रदर्शन करते थे। इसके अतिरिक्त यदि वे देवता का चक्र का विस्तार से वर्णन करने लगे तो धरती के समान कागज और मेरु पर्वत के समान शाही भी पूरी नहीं पड़ेगी, अधूरी रह जाएगी। फिर रामदेव ने उस पंखुड़ी को लेकर उस चित्र को एक कागज पर उतार लिया और उसे एक तांबे के बर्तन पर बना लिया, रेखांकित कर लिया। इसके बाद भगवान ने रामदेव को खाजे का दृष्टांत समझाते हुए कहा, खाजा खाने पर थोड़ी सी भूख तो शांत हो जाती है पर पूरी तरह से तृप्ति नहीं होती, भूख नहीं मिटती। रोटी खा लेने पर भूख तो मिट जाती है पर मनुष्य अमर नहीं होता। जब मनुष्य अमृत पी लेता है तो वह अमर हो जाता है। इसी प्रकार इंद्र आदि देवताओं के सुख फल नाशवान हैं और त्रिगुणात्मक होने के कारण दुखों से मिश्रित हैं। सबसे प्रमुख आदि शक्ति माया का सुख फल मोक्ष के समान ही है और वहां से भी जीव को वापस संसार चक्र में आना पड़ता है। इनके अतिरिक्त परमेश्वर की अनन्य भक्ति से प्राप्त मोक्ष सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाकर जीव वापस नहीं लौटता। खाजे का दृष्टांत निरूपण कर भगवान वापस मंदिर में लौट आए। बाईसा ने भगवान की पूजा कर उन्हें भोजन खिलाया। उसके बाद थोड़ा सा आराम करके भगवान आसन पर विराजमान हुए। शाम के समय भक्तिजनों ने भगवान की पूजा की। रात को भोजन करने के बाद भगवान ने शयन किया। सब भक्तिजन भी सो गए। प्रातःकाल उठने के बाद जब स्नान करके भगवान आसन पर बैठे तो भक्तिजनों ने प्रातःकाल भगवान की पूजा की। उसके बाद सभी भक्तिजनों के साथ भगवान ने रिद्धपुर की ओर प्रस्थान किया। रामदेव फिर वहां से वापस अपने गांव चले गए। लीला का हेतु। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ईसवी अर्थात विषयी गांव में आ गए हैं, यह समाचार दादोस अर्थात रामदेव को मिल गया था। वह पहले भी भगवान के दर्शन वर्णेर भुजंग में कर चुका था। वहां उसे भगवान से देवता की विद्या प्राप्त हुई थी। यह प्राय भगवान से देवताओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करता रहता था। वह ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था।
उस रेखांकित नरसिंह की मूर्ति को पास रखकर वह उसकी उपासना करता था। उन्हें उस देवता की विद्या पहले ही प्राप्त हो गई थी। भगवान ने यह कार्य अवर लीला के अंतर्गत किया था। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 156 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।